इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइन में क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज़ बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसोफर्स। मतलब कि एटम जो है वो हम लोगों को बहुत ही पहले ग्रीक फिलोसोफर्स बोल के गए हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, with the view that atoms are the fundamental building block of matter। मतलब कि ये जो बुक है, इस बुक किससे बना हुआ है, पेपर, और पेपर किससे बना है, एटम। मतलब कि इस बुक को अगर यदि फर्दर क्लासीफाइड मतलब डिवाइड करें, मतलब बुक किससे बना हुआ है, पेपर, और पेपर किससे बना हुआ है, एटम। तो एटम ही आपका लास्ट एलिमेंट है, फिर लास्ट कुछ मतलब चीज़ है जिससे कि ये पूरा बुक बना हुआ है। तो वही बोला है कि the fundamental building block of matter। तो according to them the constituent subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further divisible। मतलब कि एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि और उसका नहीं तोड़ सकते। कि ये बुक पेपर से बना हुआ है, पेपर एटम से बना हुआ है, एटम किससे बना है वो फर्दर क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो ये वहाँ पे बताया, बुक में बताया गया कि would not be further divisible। तो यहाँ पे क्या बोला है, द वर्ड एटम हैज़ बीन derived from the Greek word atomio which mean अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। मतलब कि एटम वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि एटोमियो और विच, और उसका मतलब क्या है, अनकटेबल, मतलब कि और काट नहीं सकते या फिर और उसको बांट नहीं सकते, मतलब नॉन डिविजिबल, जो कि और मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, ये समझ लो आप। दिस अर्लियर आइडियाज वेर mere speculation and there was no way to test them experimentally। मतलब कि आगे ये माना गया है कि और कोई मतलब उपाय नहीं है या फिर टेस्ट नहीं कर सकते हम इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए। तो चलिए आगे जानते हैं। दिस आइडियाज रिमेन डोरमेंट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेर रिवाइव्ड अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी। मतलब कि ये आइडिया बहुत से सालों, मतलब बहुत सालों तक, मतलब कोई इसे मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, फिर बाद में जाके 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट इसे फिर से दोबारा इसके बारे में चर्चा करना शुरू किए। तो नेक्स्ट में क्या हुआ है, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton। मतलब एटॉमिक थ्योरी पहले प्रपोज कौन किया था, जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश स्कूल नेम टीचर इन 1808। इस थ्योरी कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब कि एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया कि एटम ही है आखिरी पार्टिकल जो कि एक मैटर को बनाया है। या फिर मतलब मान लो, जो मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया, इस बुक क्या बना है, पेपर से, पेपर क्या है, एटम, और यही आपका लास्ट एलिमेंट है जिससे कि ये पूरा बुक बना हुआ है। तो वही बताया गया कि अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है, मतलब ये पूरा मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल या फिर आखिरी पार्टिकल है जिससे कि ये बुक बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सब बताया गया कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम का भी मतलब, और जब डिवाइड करेंगे जो को पार्टिकल मिलेगा वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे ये आपका एटम हो गया, तो इसको भी जब तोड़ेंगे तो ये जो सोचिए ये पार्टिकल बाद में इन्वेंट हुआ है, वो हम इस वीडियो में मतलब बुक में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है इसको हम सबएटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। मतलब कि एटम को फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आपको सबएटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे। बुक में आप बाद में पढ़ेंगे कि सबएटॉमिक पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है एटम का सबएटॉमिक पार्टिकल। तो चलिए ये पढ़ते हैं। Delta atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant
कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। मतलब कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग को अच्छी तरह से समझाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये हमें ये नहीं समझा पाता है कि इन सब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। मतलब कि इट वाज नोन दैट सब्सटेंस लाइक गैस और इबोनाइट व्हेन रब्ड विथ सिल्क और फर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस जैसे कि ग्लास या फिर इबोनाइट रब करते हैं जब सिल्क के कपड़े से, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। लेकिन many different kinds of subatomic particles were discovered in the 12th century। बहुत से सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए 12th सेंचुरी में। हाउएवर इन दिस सेक्शन वी विल टॉक ओनली टू पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, दो तरह के सबएटॉमिक पार्टिकल पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मैं ये आपको आज समझाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।